अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसमें हमने क्लास सिक्स प्रिपरेशन का एक वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेंसेस इंग्लिश का। उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले बना के हमने काफ़ी अच्छे तरीके से टेंसेस सिखाए हैं। और इसमें कुछ एक्सरसाइजेज हमने बताई हैं जो कि रिलेटेड टू एग्ज़ाम हैं फॉर बीवीएस और मामा पारसी और सेंट पैट्रिक। तो वीडियो को पूरा देखें और ताकि आपको आसानी हो सके। तो ये टेंसेस की वर्कशीट है, इसको देख लेते हैं हल्का हल्का। ठीक है, तो टेंसेस तो मैंने बहुत दफ़ा कराए हैं, लेकिन अभी जो है मैं तुम्हें एक दफ़ा और रिवाइज़ करा देता हूँ ताकि तुम्हें आ जाए, और कुछ वर्कशीट्स के हिसाब से जो है ना सवालात हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी जो पहली है कि हमने शुरू में तो टेंसेस बहुत दफ़ा किए हैं हमने। इसमें हमारे पास लिस्ट में भी काफ़ी दफ़ा टेंसेस जो है ना हमारे पास मौजूद हैं, वीडियोस भी इसकी बनी हुई हैं काफ़ी सारी। लेकिन ये अब क्लास फाइव और क्लास सिक्स के हिसाब से जो है उसको मैं करा रहा हूँ। वैसे तो बाज़ स्कूल्स के अंदर जो फाइव का है ना सिलेबस, उसमें यानी कि प्रेजेंट सिंपल और सिंपल टेंस और कंटिन्यूस टेंस, सिंपल टेंस के तीनों, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और कंटिन्यूस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो है वो तीनों के बारे में आता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़े से रूल्स हैं, इसको देख लेते हैं तो तुम्हें ये ओवरऑल सब समझ में आ जाएगा। सही है, सही। सबसे पहला रूल देख लेते हैं हम लोग। कितने तरह के टेंसेज होते हैं ये मैंने बता दिया, तीन तरह के टेंसेज होते हैं। कौन कौन से टेंसेज होते हैं हमारे पास? हाँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तीन होते हैं। प्रेजेंट मतलब अभी, पास्ट मतलब जो गुजर गया, और फ्यूचर मतलब आने वाला। ओके, तो अब हमारे पास जो रूल्स हैं उसको हमने एक ही उसमें जो है बताया बनाया हुआ है इस वर्कशीट के अंदर। तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि हमने एक बनाया हुआ है, कॉलम टाइप का बनाया हुआ है जिसमें टेंसेस लिखे हुए हैं, टेंसेस की टाइप लिखी हुई है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके हिसाब से हमने इसको सॉर्ट आउट किया हुआ है। अब सबसे पहले जो हमारे पास टेंस आता है तुम्हें पता ही है, इंडेफिनिट टेंस आता है जिसको नया नाम सिंपल टेंस भी हम लोग कहते हैं। सिंपल टेंस के अंदर जो हमारे पास प्रेजेंट की हमारे पास जो प्रेजेंट टेंस है उसके अंदर जो रूल्स हमारे पास फॉलो होते हैं, रूल हमारे पास फॉलो होते हैं। इसमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें बताया हुआ है V1 फॉर्म प्लस एस या ई एस। V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। एस या ई एस हम यूज़ करते हैं जो ही शी इट के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ही शी, जैसे ही वर्क नहीं होता, ही वर्क्स होता है। ठीक है, तो उसके साथ हम एस या ई एस लगाते हैं तो पता चल जाता है कि प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। अगर हम इसी के पास के सिंपल की बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है V2। अब V2 का मतलब है V2, जो पास्ट टेंस में V2 लिखा हुआ है डेट मीन्स इसमें हमारे पास क्या यूज़ हो रही है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास यूज़ हो रही है। और सेकंड फॉर्म का मतलब तुम्हें पता है, जैसे गो है तो उसकी सेकंड फॉर्म वेंट है, जैसे प्ले है तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या था, प्लेड है। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर ईडी फॉर्म्स जो भी हमारे पास होती हैं, सेकंड फॉर्म जो हम पढ़ते हैं, कुछ कभी कभार सेंटेंस ही हाँ चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जो हमारे पास फ्यूचर के अंदर इंडेफिनिट आ रहा है उसमें सिर्फ हम विल लगा देते हैं विथ फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट का जो था, इनडेफिनेट का जो था वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो सिंपल सा हमने एक ही लाइन के अंदर समझा दिया और एक ही लाइन के अंदर सारे रूल्स जो है वो फॉलो हो गए। ठीक है, इसके बाद दूसरा है हमारे पास कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस का मतलब है एनी एक्शन इज कंटिन्यू। ठीक है, एनी एक्शन इज कंटिन्यू यानी कि कोई भी काम जो है अभी जारी है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमको लिखनी होती है। अब इसके अंदर जो हमारे पास पहला फॉर्म कंटिन्यूस फॉर्म, थोड़ी समझ में आ गई तुमको? ठीक है, अगर यही कंटिन्यूस फॉर्म पास के अंदर है सो व्हाट विल बी यूज? वॉज और वर यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये तो मैं पता है ना वॉज कब यूज करते हैं, वर यूज, ये तो मैं बता दें। ठीक है, ही शी इट के साथ होता है वॉज, और दे के साथ, यू के साथ, प्लूरल के साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और यही चीज़ अगर हमारे पास फ्यूचर में आ जाती है तो सिर्फ आप विल के साथ भी लगा दें।
गॉट इट? बस ये तरीक़ेकार है। तो जो हमारा सिलेबस पैटर्न कहता है ना, वो कहता है बस यही बच्चे को सिखाया जाए। लेकिन अगर आ गया, क्योंकि जब तुमने ये 2 सीख लिया तो तुम्हें ये सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परफेक्ट टेंस के अंदर हमारे पास क्या है? अगर परफेक्ट टेंस, अच्छा परफेक्ट टेंस के अंदर हमारे पास अगर, अच्छा इसकी ट्रांसलेशन भी मैं थोड़ा सा बता दूं तुमको कि अगर तुम्हें इंग्लिश बोलनी हो तो तुम्हें ट्रांसलेशन भी अगर आती है तो तुम्हें इंग्लिश बोलचाल में भी आसानी हो जाएगी इसको, ठीक है। अच्छा अगर प्रेजेंट का होता है ना तो इसमें क्या लगता है हमारे पास? है लगता है, हैं लगता है, ठीक है। और अगर हमारे पास कंटिन्यूस टेंस होता है तो कोई चीज़ जारी है, हैं, ठीक है, ठीक है, ये है। और अगर परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट का मतलब क्या? एनी एक्शन इज कंप्लीटेड, हैज़ कंप्लीटेड, हैज़ कंप्लीटेड, I have completed my homework. ठीक है। तो कोई काम हो चुका है, यानी कि उर्दू अगर बनाते हैं तो उसमें चुका और चुकी और चुके जो है हमारे पास आ जाता है के साथ, हैं के साथ, ठीक है। और अगर इसी का परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का हो तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से लगते हैं हमारे पास? हैज़ और हैव लगता है। और वर्ब की V3 लिखा हुआ है यहाँ पे। V3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे गो वेंट गॉन है, प्ले प्लेड प्लेड है, ठीक है, वर्क वर्कड वर्कड है, वॉक वॉकड वॉकड है, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म आपको यूज हो जाती है। इसी तरह अगर हम परफेक्ट का पास का परफेक्ट देखेंगे तो उसमें हैड लग जाएगा वही थर्ड फॉर्म के साथ, यानी कि थर्ड फॉर्म जो है फिक्स हो गई परफेक्ट टेंस के लिए। आईएनजी फॉर्म जो है वो फिक्स हो गई हमारी कंटिन्यूअस टेंस के लिए। He is doing, and he had completed. ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें हमारे पास विल शैल के साथ हैव लग जाता है और he shall complete his work. हाँ अच्छा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो परफेक्ट टेंस के अंदर V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका चौथा सेंटेंस जो है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी तीनों टाइप्स देख लो। प्रेजेंट का अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें हैज हैव के साथ बीन लगेगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी आईएनजी, वर्ब की फॉर्म होगी आईएनजी वाली फर्स्ट। He will be completing his work. ना, हैज के साथ बीन लगेगा, हैज के साथ क्या लगेगा? है, हाँ। और इसके साथ हमारे पास जो वो है पास परफेक्ट का है तो उसमें क्या लग जाएगा हमारे पास? बीइंग के साथ हैड बीन हो जाएगा, BEEN बीन। और had been doing this. और वर्ब की वही एनजी फॉर्म लगी। इसमें एक टाइम पीरियड भी लगता है लेकिन इसमें बताया हुआ नहीं है कि जैसे फॉर और सिंस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब यानी कि मैंने तुम्हें रूल्स सारे पढ़ा दिए। अब इसकी जो एक्सरसाइजेज है ना वो अक्सर आ जाती है पेपर के अंदर, ठीक है। अब उसकी एक्सरसाइजेज भी हम करते चले जाएंगे ताकि तुम्हें आसानी से तुम्हें, ठीक है। सही है, देखो क्या है, पहले एक्सरसाइज पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? Fill in the blank with the simple present form of verb given in the brackets. Example भी दिए हुए उन्होंने, he goes to the class or Okay. they do ही होगा ये simple. Okay. My son in London lives होगा. Good. He the train in the morning. He catches. पूरा करो फिर मैं तुम्हें आंसर बताऊंगा इसका। Mona cooks food very well. She made tasty burgers. है ना? Ram to work at the office. Ram wants to work at the office. यहाँ पे तुमने मेड लिखा है वाला, जरा इसको चेक करो। She made tasty burgers. She made तो पास पे चला गया, ये जो सिंपल लगाना है आपको, इधर सिंपल ही लगाना है। हाँ तो क्या makes. शाबाश। सही से नहीं बोला था। She makes once the train leaves in 10 minutes.
लीव्स नहीं होगा ना. हम्म. They play football together. Play. एक mother scold. Mother scolds her baby. अभी आंसर शेयर कराऊंगा, इसके नीचे आंसर है. Her homework on time. She does her homework on time. ठीक है, आंसर चेक करो. खोलो आंसर. Do live catches चेक करो, चेक मारो, चेक करो. Do पहला डू है. लिव्स, कैचेस, कुक्स, cooks, मेक्स, वॉन्ट्स, लीव्स, प्ले, स्कोर, डज. ऑल आर करेक्ट. play, scolds, does. All are correct. Okay, now going to next. Name the tense and underline the word. One has been not one. A monkey climbs up a tree. Simple present tense. She makes flavored milk for her baby. Simple present tense. बनाते जाओ, फिर आखिर में बताऊंगा. बस एस पी लिख दो. हाँ, पी आर लिख दो खाली. She works very hard. Simple present. एस पी आर लिख दो. स्मॉल आर लिख दो. स्मॉल आर. Krishan wants to eat pizza. Wanted to eat pizza. हाँ. Past. कौन सा पास? नॉर्मल वाला. नॉर्मल. कौन सा? चार है ना. कौन सा वाला है? अरे सबसे पहला वाला. पहले वाले का नाम क्या था? पास्ट. सिंपल. पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल. सिंपल या इंडेफिनिट, अगर तुम्हें समझ में. पास का पी एस टी लिख दो ना. पी एस टी पूरा लिख दो. पास. पास का थोड़ा डिफरेंट करो ना. चलो पी एस टी लिख दिया. चलो सही. They drink lemon juice in the summer. They drink. मतलब फ्यूचर. नहीं, फ्यूचर क्यों है? देखो इसमें हमारे पास दे वो दे बता आ रहा रहा है. है ना? प्लूरल है. दे आ अच्छा. रहा है. तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है. प्रेजेंट. Penny decorated her room. Past. P-S-T. Hangry and Panky will make beautiful paintings. Future. Present. Future. फ्यूचर. कौन सा फ्यूचर है? Simple. Simple. FS. हाँ, एफ एस टी. Perry wrote a letter. Wrote. Past. Cobbler mends shoes for us. Cobbler mends. Past simple. कौन सा है? गौर से देखो. कॉबलर क्या है आपका? Cobbler mends. Second form. क्यों? नहीं. कॉबलर किसे कहते हैं? कॉबलर किसे कहते हैं? Shoes. जो मोची. हाँ, बताओ तो क्या है? मोची आ गया. ही शी में आ गया तो फर्स्ट वो हो गया आपका. तो इसके साथ क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है. तो क्या होगा? ये प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा? Present हो. शाबाश. समझ गए. चलो नेक्स्ट. Meat wants to marry Pinky. Meat. अच्छा meat. ये मीट वाला मीट नहीं है, नाम है. Meat wants to marry Pinky. Meat wants future. Present. Present. बोलते हैं नाम से. नेक्स्ट. They will work properly. Future is simple. शाबाश. चलो आंसर शीट सारे सही हैं. ठीक है. ठीक है. अच्छा, अब ये तीसरी है वर्कशीट. ये भी देख लो, जल्दी जल्दी कर लो. इसमें नेगेटिव बनाना है. अब नेगेटिव मैंने तुम्हें बताया नहीं. नेगेटिव में हम क्या लगाते थे?
डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट हाँ, लगा। पता है ठीक है, वो। चलो करो। नहीं, तो क्या लिखा हुआ है? शी। आई लव माई टीचर, आई डू नॉट लव माई टीचर। हाँ, ही शी के साथ क्या लगता है हमारा? ही शी के साथ लगता है आई डू, ही डज नॉट। डज लगता है, ठीक है। और आई के साथ भी लगता है लग तो सकता है। हाँ, डज नॉट ही लगेगा। हाँ। यानी कि नॉट तो नेगेटिव का हिस्सा है ना। हाँ, चलो जल्दी से वाली एक्सरसाइज कर लो। आई लव माई टीचर, ये बात तो सही है। ही लव्स टू प्ले हॉकी, ही जगह नहीं है, डजंट। हाँ, नहीं पूरा लिखा करो, डजन मत लिखा करो, Does कॉन्ट्रैक्शन मत यूज़ किया करो। पेपर में भी कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। He does not love to play. Okay. You think about me. You don't think about me. You do not think about me. Think. Me. The dress shines very brightly. This dress does not shine very brightly. Mona cooks food well. Mona does not cook food well. ठीक है, ये एक्सरसाइज सही है, अगली देख लेते हैं। मेरे पास बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, जो हमने आपको कराई हुई हैं। तो ये जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है, इसी के हिसाब से फिर हम एक एक एक्सरसाइज करते जाएंगे डेली बेसिस पे। तो ताकि ये कि आपको टेंसेस से जो है वो पूरा आपको समझ में आ सके, ठीक है। ये पूरा एक बंच है आपका, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगी बात। और इसी से जो है प्रैक्टिस हम करते जाएंगे ताकि आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।